अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और आज हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं हमने इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रा करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए या फिर आप सिंपल कॉपी के ऊपर एक्स वाई प्लेन ड्रा करके, जैसे ये मैंने ड्रा किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2 + 3 आयोटा, और अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 3 बनेगा। आपको पता है कि पहली वैल्यू x की होती है हमेशा से और दूसरी वैल्यू y की होती है। यहाँ पे देखें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हम इसे वहाँ ड्रा करेंगे जहाँ पे x और y की वैल्यू पॉजिटिव हों। इस कोऑर्डिनेट में देखें x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इस कोऑर्डिनेट में देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इस कोऑर्डिनेट में देखें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इस कोऑर्डिनेट में देखें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये इस कोऑर्डिनेट में लाए करता है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x भी पॉजिटिव है और हमारे पास y भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है जी, x की देखें वैल्यू पॉजिटिव है इस तरफ और y की भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोऑर्डिनेट में x और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू 2 है तो हम 2 के ऊपर डॉटेड लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास 2 है और उसके ऊपर हमने डॉटेड लाइन लगा दी। अब y की वैल्यू 3 है तो 1 2 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे से गुजरेंगी, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। मैं जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको इसी जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर सॉल्व करने लगा हूं, लेकिन आपने जब करने हैं तो आपने एक क्वेश्चन के लिए एक ही एक्स वाई प्लेन लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और नेक्स्ट के लिए आपने नया एक्स वाई प्लेन लेना है। लेकिन ये वाइट बोर्ड है चूँकि, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करने लगा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास x, पहली वैल्यू x की होती है जो कि पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू y की होती है जो कि नेगेटिव है। अब हमने कोऑर्डिनेट देखना है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की नेगेटिव हो। x पॉजिटिव ये खड़ा है और y नेगेटिव ये खड़ा है। मतलब कि हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में लाए करेगा। अब देखें x की वैल्यू 2 है तो हम 2 के ऊपर डॉटेड लाइन लगा देंगे। ठीक है जी, जैसे पहले ही लगी हुई थी तो मैंने उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखें y हमारे पास -3 है तो -1 -2 और -3 के ऊपर हम क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन लगा देंगे। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो यही हमारा पॉइंट होगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड कर लिया सेकंड वाला भी। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले की तरफ।
थर्ड वाला है हमारे पास -2 -3 आयोटा, और अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो -2 इंटू -3 बनता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है। अब x और y माइनस जो है वो किस कोऑर्डिनेट में होते हैं? ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे हमारे पास x भी माइनस में है, x नेगेटिव है और y भी क्या है? नेगेटिव है। दोनों x और y नेगेटिव हैं इस कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी। तो x हमारे पास -2 है तो यहाँ से काउंट करें -1 -2 और यहाँ पे क्या करें? डॉटेड लाइन लगा दें। ठीक है जी। उसके बाद देखें -3 और हमारे पास y की वैल्यू -3 ये खड़ी है और इसकी भी डॉटेड लाइन लगा दें और हमें वो पॉइंट मिल गया है जहाँ पे ये दोनों डॉटेड लाइंस आपस में क्या कर रही थी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया -2 -3 आयोटा। ठीक है जी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास है -2 +3 आयोटा, और अगर हम इसको भी ऑर्डर पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? -2 इंटू 3, यानी x माइनस का है और y पॉजिटिव है। तो हमारे पास ये y पॉजिटिव है और x इस कोऑर्डिनेट में क्या है? नेगेटिव है। x नेगेटिव है और y हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब x -2 है तो -2 के ऊपर पहले डॉटेड लाइन लगी हुई है, अगर ना लगी हो तो आप लगा लें। उसके बाद +3 के ऊपर भी देखें, ये हमने पहले जब लगाई थी डॉटेड लाइन तो लगाई हुई है। तो हमारे पास ये वो पॉइंट आ रहा है जिसके ऊपर ये दोनों डॉटेड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ हम लिख देंगे -2 +3 आयोटा। ये वो हमारा पॉइंट है जो हमने फाइंड करना था। ठीक है जी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमारे पास है -6। ठीक है जी। ये हमारे पास -6 का मतलब है कि हमारे पास रियल पार्ट तो -6 है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -6 + 0 आयोटा। ठीक है जी। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो -6 और 0 आ जाएगा। x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 0 है। अब देखें x माइनस कहाँ पे होता है? x माइनस इधर होता है और y 0, तो x -6 आपने काउंट कर लेना है। x कहाँ पे आ रहा है? -6, -1 2 3 4 5, और ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे x क्या है? -6 है। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती तो ये पॉइंट इधर को बढ़ना था, और अगर नेगेटिव में बढ़ती तो ये पॉइंट इधर को बढ़ना था। लेकिन जो हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो ये फिर इसी x लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6 + 0 आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब आ जाएं पार्ट नंबर 6 की तरफ। वो है हमारे पास आयोटा। आप इसे 0 + आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट इसका जो है वो 0 है, तो इसलिए मैं उसकी जगह क्या कर रहा हूँ? 0 लिख रहा हूँ। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 × 1 बनेगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू 1 है और पॉजिटिव में है। y पॉजिटिव इधर होता है, तो जहाँ पे y 1 है वहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 1। ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें या कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें, जिस तरह आप मर्जी लिख लें। ठीक। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, -5 -6 आयोटा। ठीक है जी। अब इसको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -5 और -6। ठीक है जी। दोनों माइनस में हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा
कोऑर्डिनेट आएगा ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। हमारे पास यहाँ पे x भी नेगेटिव है, और y भी नेगेटिव है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू -5 है, तो जहाँ पे -5 है वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लगा देंगे। उधर y की वैल्यू -6 है, जहाँ पे y की वैल्यू -6 होगी वहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देंगे। और जहाँ पे हमें ये दोनों क्रॉस करती हुई नज़र आएंगी वहाँ पे हम लिख देंगे -5 -6 आयोटा। तो ये हमारा, अब हमारे पास सिर्फ ये वाला क्वेश्चन रह गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक XY प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 2 और ये x एक्सिस, y एक्सिस, और यहाँ पे -1 -2 -1 -2 1 2। ठीक है जी, ये हमने एक XY प्लेन ड्रा कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है 3/5 -4/5 आयोटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो P/Q की फॉर्म में आ जाएं और आपने उनको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रा करना हो तो आप सिंपली क्या करें, उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आप 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर 0.6 आएगा। उसके बाद -4/5 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर 0.8 आएगा और साथ में आयोटा आ गया। अब आप इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लो, 0.6 -0.8। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा गया। अब देखें हमारे पास x की वैल्यू 0.6 है और y की वैल्यू -0.8 है। तो देखें इस तरह के अब जब क्वेश्चन आ जाएं तो आपने देखना है कि डेसिमल से पहले जो नंबर है, जैसे कि 0 है, अगर यहाँ पे 1 होता या 2 होता, कोई भी नंबर आ जाए तो उस नंबर से लेकर अगले नंबर तक आपने क्या करना है, उसके दरम्यान 10 लाइंस लगा देनी है। जैसे ये देखें ये 0 है तो 0 से लेकर 1 तक मैं क्या करूँगा, 10 लाइंस लगा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस लगा दी। अब देखें 10 लाइंस लगाने के बाद आपने पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 वाली लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह y हमारे पास -8 है, 0.8 है, तो आपने 0 से लेकर 1 तक 10 लाइंस लगा देनी है। ये मैंने 10 लाइंस लगा दी हैं। अब देखें 0.8 है तो 8th वाली लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, अपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। और जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को मिल रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे हमारा क्या पॉइंट होगा, 3/5 -4/5 आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, और अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।